केस स्टडी क्वेश्चंस कराने वाला हूं और इन केस स्टडी क्वेश्चन से आप लोगों की तैयारी होने वाली है सीबीएसई बोर्ड्स के लिए, क्योंकि इसी तरीके के क्वेश्चंस आप लोगों के सैंपल पेपर में पूछे गए थे और इसी तरीके के क्वेश्चंस आप लोगों से पेपर में पूछे जाएंगे। तो विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन कॉपी पेन उठाओ और करना शुरू करो मेरे साथ। हर एक एक चीज बताने वाला हूं, कौन सी चीज कैसे हुई। आओ जल्दी से शुरू करते हैं इसको। हेलो बच्चा लोग, क्या हाल है आप लोगों के? क्या सब कुछ बढ़िया चल रहा है? नहीं चल रहा है तो बता दो, और चल रहा है तो भी बताओ ना यार अपने भाई को कि हाँ सही है, चल रहा है भाई, सही चल रहा है, मस्त चल रहा है। और अगर तैयारी में कोई भी दिक्कत आ रही है तो हम लोग आ चुके हैं हमारे वादे के अनुसार। जैसा कि हमने कहा था, आप लोगों को किसी भी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तैयारी जीत की हम करेंगे, हमारे साथ करोगे आप, ठीक है ना? चलिए बच्चा लोग, तो शुरू करते हैं। और हमारी केस स्टडी में जो हमने क्वेश्चन उठाए, भाई केस स्टडी कौन कौन से क्वेश्चंस में आने वाली है? क्वेश्चन नंबर 17 में एंड क्वेश्चन नंबर 18 में, इन दो क्वेश्चंस में आप लोगों को आने वाली है चॉइस। अच्छा सर, 17वें क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन मिलेंगे और 18वें में भी 5 क्वेश्चन मिलेंगे। इनमें से एनी 4 करने होंगे और इसमें से भी एनी 4 करने होंगे। सबकी मार्किंग कितनी रहेगी? 1 मार्क की रहेगी। और आप लोगों को ये मिलेंगे MCQ वाले क्वेश्चन। ये तो आप सभी लोग जानते हैं पेपर का, ठीक है ना? ऑब्जेक्टिव के लिए भी सीरीज आने वाली है, टेंशन नको भाई, यहाँ पर मज़ेदार से पढ़ाई होने वाली है। चलिए जी, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है जरा देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में आप लोगों से पूछ रहे हैं वो कि भाई ये बताओ, एज वी नो, जैसा कि हम लोग जानते हैं, एज वी नो आवर प्लैनेट अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन एन elliptical orbit, so suppose there is an rectangle that can be inscribed in a ellipse। अब देखो भाई, अब यहां पर ना एक बहुत ही बढ़िया बात बताने वाला हूं जिसमें अच्छे खासे बच्चे जो सोचते हैं कि यार ये वाली बात यार हमको नहीं पता थी या फिर हमने ऐसे नहीं सोची, क्योंकि ना लैग करेगी यही वाली बात तुम्हारे दिमाग में, लैग करेगी, मैं कह रहा हूं 110%, क्योंकि उन्होंने ये इमेज बना दी। अब मैक्सिमम बच्चा ये सोचेगा कि भाई साहब इन्होंने तो ये अपने यहां तक चले गए, अरे भाई एक्सट्रीम तक पहुंच गए। अरे नहीं भाई, ये ना आप अज्यूम करके चलो ये ऐसा भी मान रहे हैं इसमें, और कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा भी मान करके चल रहे हो। देखो इस तरीके से ही मैंने रेक्टेंगल बना दिया। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है? इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप लोगों को यह बात समझनी होगी बच्चों कि भाई जो मेरा कहने का मतलब है वो यह है कि एक रेक्टेंगल बन रहा है, बस रेक्टेंगल समझ लेना, जरूरी नहीं है सिर्फ यही रेक्टेंगल है समझो, बस उनके पॉइंट्स को यही पॉइंट समझना, पॉइंट्स को यही वाले पॉइंट समझना। मतलब सर कहना क्या चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूं बच्चों कि अगर किसी ने बोला एलिप्स के अंदर, भाई एलिप्स की अगर आप लोगों को इक्वेशन ये मिल गई है, एलिप्स की अगर आप लोगों को बच्चों इक्वेशन जो है वो कुछ ऐसी मिल गई है, तो मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूँगा, आप लोग खुश हो जाइए, आप लोग खुश हो जाइए कि आप लोगों को एलिप्स की इक्वेशन मिल गई। लेकिन इस बात पे खुश मत होइए, ये मत सोचिए कि सिर्फ यही एक ट्रायंगल यही एक रेक्टेंगल दे रखा है। रेक्टेंगल तो भाई कैसा भी हो सकता है ना, रेक्टेंगल तो कैसा भी हो सकता है भाई, ये ऐसे चौड़े में भी आ जाएगा भाई, ऐसे पतले में भी आ जाएगा, कैसे भी आ सकता है रेक्टेंगल। तो आप ये समझ के चलो कि अभी तो ये मूवेबल है, अभी ये मूवेबल है, कोई फिक्स पॉइंट नहीं बताया हमको, अभी हमको नहीं पता अल्फा क्या है, ठीक है ना? ऐसे अपने दिमाग को इंडिपेंडेंट रखना है इन सब चीज़ों से, तभी जो चीज़ें हम सीख पाएंगे। ओके, उन्होंने मेरे से पूछा कि बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन, ये जो इंफॉर्मेशन दी गई है इस इंफॉर्मेशन से कुछ हमें जवाब दीजिए। तो मैंने कहा ठीक है जवाब देते हैं। पहला क्वेश्चन क्या पूछते हैं? पहला क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई द एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होगा ABCD। बच्चों मुझे एक बात बताओ यार, ये रहा तुम्हारा A, ये रहा तुम्हारा B, ये रहा तुम्हारा C और ये रहा तुम्हारा D। एक कॉमन सेंस क्या कहती है भाई? हमारा CS क्या कहता है? हमारा कॉमन सेंस तो ये कहता है कि भाई अगर रेक्टेंगल का हम लोगों को कभी भी एरिया निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग तो रेक्टेंगल का हम लोगों को क्या निकालना है बच्चों? हम लोगों को निकालना क्या है बच्चों? और एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है ना। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल के लिए तो बच्चों हम लोग ये बोल सकते हैं कि भाई हम ना हमारी लेंथ इनटू में ब्रेथ ऐसा कर देते हैं। तो मैंने कहा बिल्कुल भाई ऐसे ही कर देते हैं। अच्छा यहाँ पर बच्चों लेंथ को मुझे कोई बताएगा? एनीवन कैन डू। भाई देखो यार, यहाँ से लेके यहाँ तक आप जा रहे हो तो आप लोगों को मिल रहा है क्या? मैं इधर डार्क पेन ले लेता हूँ,
डार्क पेन ले लेता हूँ भाई। यहाँ से लेकर के अगर आप यहाँ तक जा रहे हो आपको मिल रहा है अल्फ़ा का डिस्टेंस, यहाँ से लेकर के यहाँ तक भी जा रहे हो तो भी आप लोगों को क्या मिल रहा है बच्चों, अल्फ़ा का डिस्टेंस। तो यानी कि ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 2 अल्फ़ा, और ये पूरी लेंथ कितनी हो जाएगी बच्चों, ये हो जाएगी 2 बीटा। तो इसका मतलब 2 बीटा हो गया और 2 अल्फ़ा हो गया, यानी कि 2 बीटा हो गया और 2 अल्फ़ा हो गया। तो इसका मतलब तो बेटा ये आंसर आ जाना चाहिए था आपका, शायद ये यहाँ चला गया, हाँ। तो या इसका मतलब तो बच्चों ये आंसर आ जाना चाहिए था कि 2 अल्फ़ा इंटू में 2 बीटा। तो आप लोगों के पास कितना आ जाना चाहिए था, 4 अल्फ़ा इंटू बीटा, यानी कि ये जवाब आ जाना चाहिए था। लेकिन बच्चों मेरी एक बात सुनना, ये कॉमन सेंस था। मैं हर एक क्वेश्चन को ऐसे करवाऊंगा जैसे तुम लोगों को बिल्कुल जीरो से उठा करके लेकर के जाऊंगा। ये तुम्हारे भाई का वादा है, ये तुम्हारे भाई का वादा है। तो 4 इंटू में अल्फ़ा इंटू में बीटा हो गया। अब मेरी एक बात सुनो जरा ध्यान से यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या तुम्हें 4 इंटू में, अच्छा आंसर ऐसा नहीं है कि ये गलत है, ये भी सही है बिल्कुल आंसर। लेकिन प्यारे बच्चों एक बात सुनो, उन्होंने 4 तो हर जगह दे रखा है, लेकिन एक बात उन्होंने बोली है कि यहाँ पर अल्फ़ा लिखा पड़ा है, सब में देखो अल्फ़ा लिखा पड़ा है। तो तुमने बोला कि इसका मतलब बीटा का कोई ना कोई तो चक्कर चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अच्छा मुझे प्यारे बच्चों एक बात बताओ, ये जो अल्फ़ा है और ये जो बीटा है, क्या ये दोनों के दोनों क्या ये दोनों के दोनों एलिप्स पर हैं? ऑब्वियसली एलिप्स पर हैं भाई ये तो इसका मतलब सर इससे तो मैं ये बोल सकता हूं कि ये x को और ये y को सेटिस्फाई करेंगे, यानी कि अल्फा स्क्वायर अपॉन में a का स्क्वायर प्लस में बीटा का स्क्वायर, बीटा का क्या हो जाएगा स्क्वायर अपॉन में b का स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 1, ऐसा लिख सकता हूं। अच्छा सर इसमें तो हर जगह अल्फा तो दे ही रखा है, यानी कि इसकी वैल्यू अगर मैं निकाल लूं कहीं से तो इसका मतलब काम बन जाएगा। बिल्कुल जी हुजूर, काम बन जाएगा। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, यहां से बीटा की वैल्यू निकालेंगे हम लोग, तो आपके पास आ जाएगा 1 माइनस में अल्फा का स्क्वायर अपॉन में कितना आ जाएगा a का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से ये रूट चला गया तो कितना आ जाएगा आप लोगों के पास b का, यहाँ से n2 में आ जाएगा आप लोगों के पास b का स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा रूट। भाई ऐसे ही तो होगा। देखो भाई ये वाली चीज़ जब यहाँ पर गई फिर बचा कितना, बीटा का स्क्वायर अपॉन में b का स्क्वायर। तो b का स्क्वायर डिवाइड में था, इधर मल्टीप्लाई में चला गया, ऐसा कुछ आ गया। तो ये तो हो गई आपकी बीटा की वैल्यू प्यारे बच्चों, बीटा की वैल्यू हो गई। अब मैं इसमें रख देता हूँ, तो यानी कि मेरे पास कितना था 4 अल्फा, बीटा कितना आया मेरे पास अंडर रूट में b का स्क्वायर 1 माइनस में अल्फा का स्क्वायर अपॉन में a का स्क्वायर। क्या ऐसा कोई मुझे आंसर दिख रहा है बच्चों, क्या ऐसा कोई मुझे आंसर दिख रहा है? जी हाँ मुझे दिख रहा है पहला वाला ही। क्या ये बात आप सारे बच्चों को समझ में आ गई? बोलो हाँ यार, बोल दो एक बार, कमेंट कर दो, एक हार्ट दे दो, ठीक है ना, एक लाइक दे दो, ठीक है, हार्ट मैं दे दूंगा तुम्हें, ठीक है ना। तो यहाँ पर इतना हो गया। तो इस वाले पार्ट को करने के बाद अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ने वाले हैं और बात करने वाले हैं सेकंड पार्ट के बारे में। और सेकंड पार्ट क्या कहता है, सेकंड पार्ट को जरा ध्यान से समझ लेते हैं। ए क्या दे रखा था बच्चों, ए मुझे दे रखा था ये कुछ ऐसा 4 अल्फा अंडर रूट में b का स्क्वायर और 1 माइनस में अल्फा का स्क्वायर अपॉन में a का स्क्वायर, यही दे रखा था। नहीं बोलो हाँ भाई, हाँ जी सर जी दे रखा था। अब बच्चों ये आप लोगों को अगर दे रखा था तो आप लोग एक बात और सोचो, उन्होंने बोला है कि ये जो एरिया है इसका स्क्वायर करना है। तो अगर एरिया का स्क्वायर करूँगा, सॉरी अभी एरिया का स्क्वायर नहीं हुआ, एरिया का अगर मैं बच्चों स्क्वायर कर दूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास 16 अल्फा का स्क्वायर, अंदर आ जाएगा b स्क्वायर 1 माइनस में अल्फा का स्क्वायर अपॉन में कितना आ जाएगा a का स्क्वायर। ठीक है भाई, बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो यहाँ पर अब इसका डेरिवेटिव निकालना। बेटा इसका डेरिवेटिव निकालने से पहले क्यों ना इसकी मल्टीप्लाई कर दी जाए ढंग से। अगर इसकी मल्टीप्लाई करने की सोचता हूँ तो क्या आता है मेरे पास, पहले एलसीएम ले लोगे तो 16 अल्फा का स्क्वायर और इसको भी मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो कितना आ जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस में अल्फा का स्क्वायर और अपॉन में कितना चल रहा है बच्चों a का स्क्वायर। अब चाहो तो इसे अलग अलग करके भी लिख सकते हो, तो मैं लिख देता हूँ अलग अलग करके। कितना हो जाएगा 16 अल्फा का स्क्वायर a का स्क्वायर b का स्क्वायर अपॉन में a का स्क्वायर और माइनस में आ जाएगा आप लोगों के पास 16, ठीक है ना 16। अच्छा b का स्क्वायर तो यहाँ पर भी आएगा बच्चों, तो क्योंकि b तो भाई इन दोनों में मल्टीप्लाई होगा ना, इन दोनों में मल्टीप्लाई होगा b तो कितना आ जाएगा आप लोगों के पास 16 अल्फा की पावर 4 बीटा का स्क्वायर अपॉन में a का स्क्वायर, ऐसा कुछ आ जाएगा। ये है, दिस इज व्हाट वी हैव व्हेन वी कैलकुलेट ए स्क्वायर। बच्चा पार्टी समझ में आ रही है बात? अच्छा इसके बाद अब मैं क्या कर सकता हूँ बच्चों, मुझे ए स्क्वायर की वैल्यू अच्छे से पता चल गई है। ए स्क्वायर की वैल्यू है मेरे पास 16 अल्फा का स्क्वायर, ठीक है, बीटा बी का स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर से तो ए स्क्वायर कैंसिल कर सकता हूँ मैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, इसको कैंसिल कर दिया, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा, माइनस में मेरे पास कितना आ गया अब यहाँ पर मेरे पास आ गया बच्चों 16 अल्फा की पावर 4 बी का स्क्वायर अपॉन में ए का स्क्वायर। अगर इसका डेरिवेटिव निकाल भी दूंगा बच्चों, डेरिवेटिव अगर मैं इसका निकाल भी दूंगा, ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा आप लोगों के पास, आप लोगों के पास आ जाएगा यहाँ से, देखो अब यहाँ से कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 32 अल्फा बी का स्क्वायर माइनस में अगर इसका करेंगे तो कितना आ जाएगा 64 अल्फा का क्यूब बी स्क्वायर अपॉन में ए का स्क्वायर। अब एक बात सुनो, मेरी बात को ध्यान से,
यहाँ पर डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, जो भी है वो इधर से बाहर है, यानी कि एलसीएम लेकर के बाहर निकाल लिया गया है। तो आप क्या करो, ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो और ए स्क्वायर से डिवाइड कर दो। अब जो भी कॉमन आ रहा है वो कॉमन निकाल लो। तो ऊपर से जो कवर आ रहा है मेरे पास, ऊपर से जो बाहर, तो भाई 16 ही जा रहा है। बाहर कितना चल रहा है भाई, 16 ही चल रहा है बाहर। तो बाहर अगर 16 चल रहा है तो मैंने 16 ही बाहर निकाला, ज़रा ध्यान से देखते चलना, मैंने 16 ही बाहर निकाला है। और ए स्क्वायर आ रहा है तो मैंने ए स्क्वायर निकाल लिया, बी स्क्वायर आ रहा है तो मैंने बी स्क्वायर निकाल लिया। अंदर कितना बचा यहाँ पर, 2 अल्फा बचा माइनस में, यहाँ पर कितना बच गया बच्चों, 4 अल्फा का क्यूब बच गया। सो ये कहाँ पर आ रहा है हमें आंसर, अच्छा यहाँ पर जो था हम लोगों के पास ए स्क्वायर भी रह गया अंदर, ठीक है ना, नीचे से निकाला है तो ए स्क्वायर रह गया। तो 2 अल्फा ए का स्क्वायर, 2 अल्फा ए का स्क्वायर माइनस 4 अल्फा का क्यूब, ये पहले वाला मैच हो रहा है भाई, पहले वाला मैच हो रहा है। तो इसका मतलब जो फर्स्ट हो गया हमारा आंसर वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बच्चों समझ में आ रही है बात, ठीक है ना। इस तरीके से देखो बहुत सिंपल है, चीज़ें बहुत सिंपल हैं, बस कैच करना था। स्टार्टिंग का पॉइंट ही जो था वही कैचिंग था कि बस यहाँ पर बीटा को कैसे रिप्लेस करना था, ठीक है बच्चों। अब तो बहुत इजी चल रहा है। द वैल्यू ऑफ अल्फा, भाई अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, मैंने कब बोला कि तुम निकालो मत, मैंने बोला तुम निकाल लो भाई, मैंने क्या बोला, तुम निकाल करके देख लो भाई, तुमने ये चीज़ निकाली, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूं, अब मैं एक बहुत ही बढ़िया सा काम करता हूं कि अगर मैं तुम लोगों से बोल दूं कि मैं इसकी वैल्यू को इक्वल टू 0 रख दूं, भाई हमारे पास जो अल्फा है, हमारे पास ये जो अल्फा है, इसमें मैं क्या कर सकता हूं आप लोगों के लिए, आप लोगों के लिए मैं बोल सकता हूं कि जैसे मान लीजिए अगर मैं किसी भी चीज़ की, हम लोगों ने ये चीज़ सीखी थी कि अगर मैं कभी भी मैक्सिमम वैल्यू निकालना चाहूँ, मैं कभी भी मैक्सिमम वैल्यू निकालना चाहूँ या फिर मैं कभी भी मिनिमम वैल्यू निकालना चाहूँ, तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए मुझे डेरिवेटिव को किसके इक्वल रखना पड़ता था, 0 के। और मेरे पास जो डी ए का स्क्वायर अपॉन में डी अल्फा आया प्यारे बच्चों, वो आया ही कितना था, इसको अगर मैं इक्वल टू 0 रख दूँ तो इसका मतलब तो ये हो गया कि मैं इसको इक्वल टू 0 रख दिया। अब अगर मान लो मैं इसको इक्वल टू 0 रख देता हूँ तो ये वाली चीज़ तो पूरी कॉन्स्टेंट थी, ये तो गई भाई, तो बचा कितना, ये चीज़ दूसरी साइड चली जाएगी। तो 2 अल्फा ए का स्क्वायर इज इक्वल्स टू में आपके पास आ गया 4 अल्फा का क्यूब, तो इससे इसे कैंसिल किया तो 2 आ गया। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, अल्फा से इसे कैंसिल किया, यहाँ 2 बचा। जब कभी भी वेरिएबल यानी x को दूसरे x से कैंसिल करो तो आप ये समझ जाओ कि 1 अल्फा की वैल्यू तो इतनी आ गई। या फिर अगर कभी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू में x लिखा है तो x से x कैंसिल करने का मतलब क्या हो गया कि x की एक वैल्यू तो 0 है, अल्फा से अल्फा कट करने का मतलब क्या हो गया कि एक वैल्यू तो क्या है, 0 है, पता चल गई। तो बचा कितना है यहाँ पर, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 2, ठीक है ना, 2 आ गया आप लोगों के पास, और अल्फा का कितना आ गया, स्क्वायर आ गया। तो आप लोग यहाँ पर क्या कर सकते हो कि ए स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू में अल्फा, तो अल्फा का स्क्वायर, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए अपॉन में अंडर रूट में 2। भाई नेगेटिव तो हो नहीं सकती क्योंकि ए तो पॉजिटिव है और रूट 2 भी पॉजिटिव है, तो नेगेटिव तो हो नहीं सकता ये। तो यहाँ से यहाँ पर आप लोगों के पास वैल्यू आ गई, तो आप लोगों ने क्या कितना बोल दिया, अल्फा की वैल्यू हो गई 0 और ए अपॉन में अंडर रूट में 2, ये चीज़ वैल्यू आ गई। अब आप में से बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि अरे सर ये तो गलत बात हो गई आप लोगों की, आप लोगों ने ऐसा क्यों पूछा, क्योंकि बेटा पेपर में आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन भी दिख रहा होगा जिसमें वो आपसे मैक्सिमम वैल्यू पूछना चाह रहा है। तो बेटा मैक्सिमम वैल्यू जब कोई पूछना चाह रहा होता है ना, तो आपको करना क्या पड़ता है, मैक्सिमम वैल्यू बताने के लिए आप लोगों को उसको डेरिवेटिव करना पड़ता है। भाई आप ये भी तो देखोगे कौन से पॉइंट पर जाकर के वो आपको मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, वहीं पर तो बोल पाओगे ना, वहीं पर तो दे पाओगे इसको, वही बात है यहाँ पर, बस और कुछ बात नहीं है, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए आप डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 रखते हैं, तो वहां से भी आप लोगों को अल्फा की वैल्यू बच्चा 0 1 और 0 और ए अपॉन में अंडर रूट में 2। और बच्चों एक बात और भी मजे की बता दूं, और कोई तरीका भी नहीं है ये करने का। क्यों नहीं है सर, अब ये भी गलत बोल रहे हो सर आप, और कोई तरीका नहीं हो सकता इस दुनिया में क्या, बेटा मेरी बात को तो समझो, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यार तुम्हें अगर एरिया दे रखा था तो तुम ए की वैल्यू निकाल, अल्फा की वैल्यू निकाल कैसे लेते, ये भी तो सोचो। अगर वो मैक्सिमम मिनिमम की, अगर तुम कॉन्सेप्ट को ही उसमें ना डालते तो, समझ में आ रही है बात। तो इस वजह से जो तुम्हारा आंसर निकला इसका, वो कितना निकल गया, डी निकल गया इसका आंसर। अच्छा अगले वाले में जो मैक्सिमम वैल्यू पूछना चाह रहा है आप लोगों से, मैं आप लोगों को बता दूं, जो आप लोगों ने एरिया निकाला था ना बच्चों, एरिया कुछ ऐसा निकाला था 4 अल्फा अंडर रूट में बी का स्क्वायर माइनस 1 माइनस में अल्फा का स्क्वायर अपॉन में ए का स्क्वायर। बच्चों अब मैं आप लोगों को एक बात बोलना चाहूँगा बच्चों, कि यहाँ पर आप अल्फा की जगह 0 रख दोगे तो यहाँ पे बचेगा कितना, बी का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर भी अगर देखो फॉर एग्जांपल, फॉर इंस्टेंट आप मान करके चलो कि आपने अल्फा इक्वल टू 0 रख लिया, मान लो थोड़ी देर के लिए रख लिया, तो इस जगह 0 आ जाएगा, तो एरिया तो 0 हो जाएगा, तो वो तो मिनिमम हो गया, तो वो तो मिनिमम हो गया ना बच्चों, ठीक है ना। लेकिन बच्चों इसका मतलब 0 पर तो मिलने से रही मैक्सिमम वैल्यू, तो किस पर मिलेगी, ए अपॉन में रूट 2 पर मिलेगी। तो मैंने ए अपॉन में रूट 2 रखा है यहाँ पर, देखो जरा 4 अल्फा क्यों लिखूँ,
a अपॉन में मैंने क्या लिख दिया, √2 लिख दिया, ठीक है ना। अब यहाँ पर मेरे पास कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, ज़रा ध्यान से देखिएगा। तो b का स्क्वायर आ गया 1 माइनस में अल्फ़ा का स्क्वायर करूँगा तो अल्फ़ा का स्क्वायर आ जाएगा a का स्क्वायर अपॉन में कितना आ जाएगा 2 और a का स्क्वायर आ गया। तो यानी कि यहाँ से इससे इसे कैंसिल कर दिया मैंने, इससे इसे कैंसिल कर दिया, तो 1 माइनस में 1/2 हो गया। 1 माइनस में 1/2 करोगे तो कितना आएगा, 1/2 आएगा। अगेन ये कितना बचेगा आप लोगों के पास, 4a अंडर रूट में 2 और यहाँ पर आप लोगों के पास कितना बचा, b²/2। तो अल्टीमेटली ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 4a² अपॉन में अंडर रूट में 2, b का रूट से स्क्वायर हट जाएगा, यहाँ पर भी कितना आ जाएगा √2। ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो 2 बना लेंगे और ठीक है ना। यहाँ पर a² कहाँ से आ गया भाई, a ही था यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोगों के पास आ जाएगा 4ab अपॉन में 2, इससे इसे कैंसिल किया तो आप लोगों के पास 2ab। ये आप लोगों के पास की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू एट, अरे भाई मैंने तो मैक्सिमम वैल्यू भी निकाल दी। तो ये मैक्सिमम वैल्यू ऐड किस पर आ जाएगी, इसी पर आएगी मैक्सिमम वैल्यू ऐड, ठीक है ना। अच्छा वो आप लोगों से मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है तो ये तो हम कैलकुलेट कर ही चुके हैं, 2ab अभी अभी, क्लियर है बात। तो मतलब मेरा कहने का ये था, ये एक क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन को ही बांट दिया। मतलब अगर तुमसे कोई ये पूछ लेता कि भाई तुम्हारे पास, देखो अब मैं तुम्हें एक क्वेश्चन समझाता हूँ, एक बात समझाता हूँ, ये ना तुम्हें घुमा करके क्वेश्चन पूछा गया। तुमसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता था ये कि भाई ऐसा ऐसा कुछ दे रखा है, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एरिया, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एरिया निकालनी है। क्या तुम तब भी यही काम नहीं करते प्यारे बच्चों, मुझे बताना जरा। तुम एरिया का एक्सप्रेशन निकालते, एरिया के एक्सप्रेशन को तुम लोग फिर उसके बाद क्योंकि रूट था तो स्क्वायर कर लेते उसका, वहां से अल्फा की वैल्यू निकाल लेते, अल्फा की पॉइंट बता देते, किस पर मैक्सिमम आ रहा है ये बता देते, तुम वैसे भी सब कुछ ही बता देते यार। तो अल्टीमेटली ये तुम्हें 6 नंबर की जगह पर 4 नंबर का क्वेश्चन थमा दिया गया और बोल दिया गया MCQ आ रहे हैं, उसमें से एक चॉइस भी दे दी। तो अल्टीमेटली घुमा फिरा करके क्वेश्चंस तो आप लोगों को कराए गए, लेकिन इसमें बस एडवांटेज क्या है, इसका पॉजिटिव क्या है प्यारे बच्चों, इसका पॉजिटिव तो यही हुआ कि आप लोगों को ऑप्शंस दे दिए गए, तो आप लोगों को आइडिया लग गया कि सॉल्व करना कैसे है, आइडिया लग गया ना कि सॉल्व करना कैसे है। बस वही तो मजेदार चीज है। आई बात समझ में कि नहीं आई, ठीक है जी। तो चलिए, तो आई होप आप लोगों को यहां तक समझ में आ गया होगा, ये वाला क्वेश्चन भी, ये वाला पूरे के पूरे 5 समझा दिए मैंने। और इस तैयारी जीत की पहली वीडियो में आप लोग थोड़ा सा मोटिवेट हुए होंगे और आप लोगों को समझ में आया होगा कि हाँ भाई लगा देंगे जान, हाँ भाई कर देंगे, अब तो पता ही करके जानी है। तो अगर आप लोग भी टॉप करने के लिए तैयार है तो इस पूरी की पूरी सीरीज के लिए चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कर दीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, और इसी काम की वीडियो में, इसी तरीके की काम की वीडियो में, और भी सब्जेक्ट्स की वीडियोज आने वाली हैं। मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय और रखिए आप सभी लोग अपना